क्या हो अगर एक छोटे से मकड़ी के काटने से एक साधारण लड़का दुनिया का सबसे महान सुपरहीरो बन जाए। यह है स्पाइडरमैन 2002 की कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने दुनिया को सबसे आइकॉनिक सुपरहीरो में से एक दिया। यह सिर्फ सुपर पावर की कहानी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, प्यार और त्याग की कहानी है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क में रहने वाले एक शांत और होशियार हाई स्कूल छात्र पीटर पार्कर से। पीटर अपने अंकल बेन और आंटी मे के साथ रहता है, क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल में अक्सर बुली किया जाता है। वह अपनी पड़ोसन मैरी जेन वॉटसन से प्यार करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन स्कूल ट्रिप के दौरान पूरी क्लास एक जेनेटिक्स लैब जाती है। वहीं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी अपने पिंजरे से निकलकर पीटर के हाथ पर काट लेती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह मामूली बात है, लेकिन उसी रात उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। अगली सुबह जब पीटर उठता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होती है। जिस लड़के को चश्मे के बिना कुछ दिखाई नहीं देता था, उसकी नजर अब बिल्कुल तेज हो चुकी होती है। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मस्कुलर बन जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वह दीवारों पर चढ़ सकता है, ऊंची ऊंची इमारतों पर छलांग लगा सकता है, खतरे का पहले से एहसास कर सकता है और अपने हाथों से मजबूत जाले भी निकाल सकता है। अपनी नई ताकतों को देखकर पीटर बहुत उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए करता है। वह एक रेसलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और आसानी से जीत जाता है, लेकिन प्रतियोगिता का आयोजक उसके साथ धोखा करता है और पूरी इनामी राशि देने से मना कर देता है। तभी एक चोर वहां से पैसे लूट कर भागता है। पीटर उसे रोक सकता था, लेकिन वह सोचता है कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है और चोर को जाने देता है। कुछ ही देर बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके प्यारे अंकल बेन की एक लुटेरे ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जब पीटर उस हत्यारे का पीछा करता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि यह वही चोर है जिसे उसने कुछ देर पहले भागने दिया था। भागते समय वह अपराधी खुद ही गिरकर मर जाता है। पीटर को एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके अंकल की जान ले ली। मरने से पहले अंकल बेन ने उसे एक बात सिखाई थी, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहीं से पीटर फैसला करता है कि अब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए करेगा। वह अपना लाल और नीला सूट बनाता है और स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क में अपराधियों से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक है, अपनी कंपनी बचाने के लिए खुद पर एक खतरनाक सीरम का प्रयोग करता है। यह सीरम उसे बेहद ताकतवर तो बना देता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगाड़ देता है। अब उसके अंदर जन्म लेता है एक खतरनाक व्यक्तित्व, ग्रीन गॉब्लिन। उड़ने वाले ग्लाइडर, घातक पंपकिन बम और आधुनिक हथियारों के साथ ग्रीन गॉब्लिन पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। जल्द ही उसकी टक्कर स्पाइडरमैन से होती है और दोनों के बीच एक खतरनाक दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसी बीच पीटर अपनी दोहरी जिंदगी संभालने की कोशिश करता है। एक तरफ उसे अपनी आंटी में मैरी जेन और अपने दोस्त हैरी ऑसबॉर्न का साथ निभाना है, तो दूसरी तरफ शहर को बचाने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हैरी को यह नहीं पता कि स्पाइडरमैन असल में उसका सबसे अच्छा दोस्त पीटर है। उसे लगता है कि मैरी जेन अब उसी रहस्यमयी सुपरहीरो से प्यार करने लगी है। ग्रीन गॉब्लिन जल्द ही समझ जाता है कि स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसके अपने लोग हैं। वह एक तरफ मैरी जेन को और दूसरी तरफ पुल से लटकी हुई केबल कार में फंसे मासूम बच्चों को बंधक बना लेता है। अब स्पाइडरमैन के सामने सबसे कठिन फैसला होता है, जिस लड़की से वह प्यार करता है उसे बचाए या उन मासूम बच्चों की जान बचाए। लेकिन वह हार नहीं मानता। अपनी जान जोखिम में डालकर वह सभी की जान बचा लेता है। इसके बाद न्यूयॉर्क के लोग उसे अपना असली हीरो मानने लगते हैं। अब आखिरी मुकाबले का समय आ चुका होता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक सुनसान इमारत में बुलाता है, जहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। पीटर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरी चाल चलते हुए ग्रीन गॉब्लिन अपने उड़ने वाले ग्लाइडर को पीछे से स्पाइडरमैन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन पीटर की स्पाइडर सेंस उसे पहले ही खतरे का एहसास करा देती है। वह समय रहते हट जाता है और वही ग्लाइडर जाकर नॉर्मन ऑसबॉर्न को ही चीर देता है। मरते समय नॉर्मन पीटर से आखिरी बार विनती करता है कि उसके बेटे हैरी को सच्चाई कभी मत बताना। पीटर उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करता है। नॉर्मन के अंतिम संस्कार में हैरी यह मान लेता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता की हत्या की है और वह उससे बदला लेने की कसम खाता है। अंत में मैरी जेन अपने प्यार का इजहार करती है और पीटर से उसके साथ रहने की इच्छा जताती है। पीटर भी उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे अंकल बेन की सीख याद आती है। वह समझ जाता है कि जो भी स्पाइडरमैन के करीब होगा, उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए वह अपने प्यार का त्याग कर देता है और मैरी जेन से दूर चला जाता है। यही फिल्म खत्म होती है। पीटर पार्कर पूरी तरह समझ चुका होता है कि असली हीरो वही होता है जो अपनी खुशियों से पहले दूसरों की सुरक्षा को चुनता है, क्योंकि सच्ची ताकत सिर्फ शक्तियों में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने के साहस में होती है।